आज हम बात करेंगे बिहार की बदलती तस्वीर के बारे में। पिछले कुछ सालों में बिहार ने कई क्षेत्रों में तेजी से तरक्की की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर निवेश के नए मौके हो। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। चलिए जानते हैं कैसे बिहार निवेश और विकास की नई कहानी लिख रहा है। बिहार को पहले बीमार राज्य कहा जाता था, क्योंकि 1980 के दशक में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को खराब आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की कमी को दिखाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने आर्थिक स्थिति से लेकर हर चीज सुधार ली, लेकिन अभी भी बिहार बहुत पीछे है और आए दिन बिहार को या फिर बिहार से दूसरे राज्य में रहने वाले बिहारी लोगों को गाली दिया जाता है और बिहार से पलायन अभी भी नहीं रुका है। लेकिन हालात बदल रहे हैं, क्योंकि टाटा और अडानी जैसे बड़ी कंपनी बिहार में निवेश कर रही है। पिछले 2 सालों में बिहार में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच बिहार ने 12,000 करोड़ रुपए का निवेश पाया, जबकि 2016 से 2022 के बीच में यह सिर्फ 2500 करोड़ था। इससे पता चलता है कि अब निवेशक बिहार की आर्थिक तरक्की पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार में अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, पेप्सिको, अंबुजा सीमेंट, स्टार सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। निवेश करने वाली कंपनियां जैसे कि अडानी ग्रुप ने नवादा में 1600 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखी। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट भी बिहार में अपने प्लांट्स लगा रही है। टाटा ग्रुप ने पटना में 500 करोड़ की लागत से बिहार का पहला 5 स्टार होटल ताज सिटी सेंटर खोला, जिसमें 124 रूम है। पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ का निवेश किया और बक्सर में एक और फैक्ट्री खोलेगी। राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले समय में 50,000 करोड़ खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा और फैक्ट्री लगाने के लिए 5,000 एकड़ जमीन की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे निवेश के लिए और बेहतर माहौल बनेगा। बिहार में कपड़ा, चमड़ा, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश ज्यादा हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा धान, मक्का, मखाना, आलू, आम और लीची का उत्पादन होता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए मजबूत आधार देता है। फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जैसे कि दादीजी फार्मटेक एंड SBPJ फूड्स वैशाली में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रमोद कन्फेक्शनरी एंड फूड प्रोडक्ट्स और सोना बिस्कुट कंपनी भी पटना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि ज्यादातर निवेश इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे हैं और उसके लिए बिहार सरकार ने 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू की थी, जिसे 2020 में और बेहतर किया गया। इसके साथ ही बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति और एथेनॉल प्रोत्साहन नीति भी शुरू की गई थी, ताकि निवेशकों को और आकर्षित किया जा सके। आपने अब तक बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सुने, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल है, जो कि नवंबर 2021 में इसे चालू किया गया। यह हॉस्पिटल 800 करोड़ की लागत से 7 एकड़ में बना है, जिसे अभी 300 बेड्स है। आगे इसको 600 बेड्स करने की तैयारी चल रही है। रोज यहां OPD में 1000 पेशेंट्स को देखा जाता है। यह बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, जिनमें से 7 जिले अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा एंड बांका ऐसे हैं जहां अब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री यूनिट नहीं है। राज्य सरकार ने 2 इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के कुमारबाग, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के नावानगर को SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसपे अभी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता मिलना बाकी है। लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद बेरोजगारी
और पलायन की समस्या अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है कुछ सालों में यह हालत सुधरे। हालांकि बिहार में निवेश बढ़ रहा है, फिर भी कुछ चुनौतियां और इन्वेस्टर का कहना है कि एक बेहतर सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत है जिससे प्रशासनिक काम आसान हो। इसके अलावा कानून व्यवस्था में और भी सुधार हो। तो दोस्तों, ये थी बिहार की बदलती तस्वीर। निवेश और विकास की इस कहानी ने बिहार को एक नई दिशा दी है और भविष्य में और भी तरक्की के रास्ते खोलने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।